गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 5 है, द पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम पेनिनसुलर के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया के अंदर। ठीक है, देखिए मैप में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये जो बीच में ब्राउन वाला एरिया है ये सारा पेनिनसुलर है। ठीक है, ये सारा पेनिनसुलर प्लेटोज का एरिया है यहाँ पूरे में। ठीक है, और इसी में ये पोर्शन आपको मैप में बना के दिया हुआ है, देखो सेम पोर्शन है। ठीक है, और अगर आप पिछले चैप्टर में जहाँ पर अरावली हिल्स था, ठीक है, वो देखेंगे तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। और जैसा आपने पिछले चैप्टर में बेटा पढ़ा था कि राजस्थान का जो एरिया है अरावली यहाँ पर है, अरावली रेंजेस, और अरावली रेंजेस के कारण राजस्थान का हाफ एरिया तो ग्रीन है, फर्टाइल है, और हाफ एरिया क्या है, डेजर्ट वाला है। तो ये जो मैप में आप देख रहे हो ये किसकी वजह से, यहाँ पर अरावली रेंजेस हैं उसके कारण है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 में था। ठीक है, अब हम अपना चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करते हैं। प्लेटोज इन इंडिया, यानी इंडिया के जो प्लेटोज हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं प्लेटोज? एक ऐसा लैंड होता है, एक ऐसा जगह होती है जो ना ही प्लेन्स में आता है ना ही माउंटेन्स में आता है, यानी ना ही वो एकदम नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ होता है, प्लेन होता है, और ना ही उठा हुआ होता है माउंटेन्स की तरह, वो बीच का एरिया होता है। क्या होता है, थोड़ा सा ज़मीन से उठा हुआ होता है मगर प्लेन होता है ऊपर से। ठीक है, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं प्लेटोज। क्या बोलते हैं? प्लेटो। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। द सदर्न प्लेटोज आर लोकेटेड टूवर्ड्स द साउथ। जो सदर्न प्लेटोज हैं वो साउथ की तरफ लोकेटेड हैं ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ की तरफ लोकेटेड है इंडिया में। अ प्लेटो इज अ लार्ज एंड फ्लैट लैंड एरिया। जो प्लेटो है एक लार्ज फ्लैट लैंड एरिया है, चपटा हुआ एरिया है, विच राइजेज अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, जो थोड़ा सा सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ है सदर्न प्लेटोज? ये साउथ के एरिया में लोकेटेड है। कहाँ पर है? साउथ के एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, इसमें जब आप देखेंगे तो ठीक है, साउथ के एरिया में देखो मैप में आपको दिया हुआ है कहाँ पर प्लेटोज हैं। ठीक है, ये पूरा आपको मैप के अंदर इस वाले पिक्चर में आपको दिया हुआ है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना प्लेटोज, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ घाट्स दिए हुए हैं। द सदर्न प्लेटोज आर रफली ट्राइंगुलर इन शेप। जो सदर्न प्लेटोज हैं वो कौन सी शेप में है बेटा? ट्राइंगुलर शेप में है। कौन सी शेप में है? ट्राइंगुलर। ठीक है, ट्राइंगल की शेप में है। दे आर सराउंडेड बाई माउंटेन रेंजेस ऑफ ऑल द साइड्स। और सारी तरफ से किससे घिरे हुए हैं? माउंटेन रेंजेस है, यानी उसके आसपास क्या है? माउंटेन्स है। द सदर्न प्लेटोज कवर अबव हाफ ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया। और जो सदर्न प्लेटोज हैं वो इंडिया के कम से कम हाफ, जो टोटल लैंड, जितना भी लैंड है उसका आधे में तो सदर्न प्लेटोज ही हैं। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1600 किलोमीटर। और सदर्न प्लेटोज जो है, सॉरी, ये नॉर्थ से साउथ तक कितना है? नॉर्थ से साउथ की तरफ कितना है? नॉर्थ से साउथ 1600 किलोमीटर्स है। ठीक है, 1000 यहाँ से 1600 किलोमीटर्स है ईस्ट टू वेस्ट। और क्या है? और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 1400। नॉर्थ टू साउथ यानी ऊपर नीचे अगर आप माइनस देखोगे एरिया तो 1600 है, और ऐसे चौड़ाई में कितना है? 1400 किलोमीटर। द एवरेज हाइट ऑफ सदर्न प्लेटो रेंजेस इज बिटवीन 600 मीटर्स एंड अबव टू अबाउट 1000 मीटर्स। यानी जो प्लेटोज की हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी है? एवरेज 600 मीटर से 1000 मीटर के बीच में जो है प्लेटोज की एवरेज हाइट है। द जनरल स्लोप ऑफ सदर्न प्लेटो रीजन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जनरल स्लोप जो है, स्लोप मतलब स्लोप कैसा होता है? ढलान जो होती है। स्लोप्स जो है सदर्न प्लेटोज की वो कहाँ है? वेस्ट टू ईस्ट से है। बट इन द नर्मदा तापी रीजन इट इज़ फ्रॉम ईस्ट टू साउथ। मगर जो जनरल स्लोप है वो कहाँ है बेटा? वेस्ट से लेके ईस्ट तक है। मगर जहाँ पर नर्मदा है, तापी रीजन में क्या है? ये ईस्ट से वेस्ट में है। ठीक है, यानी ईस्ट वेस्ट से चल रहा है और फिर ईस्ट में जा रहा है। ठीक है, और मगर जो नर्मदा के पास का रीजन है वहाँ पर ऐसे स्लोप्स है। ठीक है, यानी
ईस्ट से चल रहा है और वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। दिस प्लेटो रीजन इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक एंड सरफेस इज हाईली अनइवन। ये जो प्लेटोज हैं किससे बने हुए हैं बेटा? हार्ड रॉक, ठीक है, जो मजबूत रॉक्स होती हैं, पत्थर होते हैं, उससे बना हुआ है। और क्या है, इसका सरफेस जो है हाईली अनइवन है, मतलब ऐसे प्लेन नहीं है, अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ है पूरा एरिया। द नर्मदा रिवर डिवाइड द सदर्न प्लेटो रीजन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब नर्मदा के कारण क्या है, जो प्लेटो है, सदर्न प्लेटो जो है पूरा, उसको 2 अनइक्वल पार्ट में, इक्वल नहीं है, अनइक्वल पार्ट में बांट दिया गया है। क्या है, एक तो है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो, ठीक है। एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटोज है। डेक्कन मतलब जिसको आप हिंदी में दक्कन प्लेट्यू भी आपने सुना होगा, ठीक है, कई सारी मूवीज़ में इसके बारे में होता है, अगर कोई पुराने टाइम की मूवीज़ है। द सेंट्रल हाईलैंड्स, आप पढ़ेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर मेड अप ऑफ मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर प्लेटो। जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसमें 2 प्लेटोज इंक्लूड होते हैं, मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर। अगर आप इस मैप में देखेंगे यहाँ पर आपको आएगा, देखो ये सदर्न प्लेटो है यहाँ सारा, ठीक है, और इसमें है छोटा नागपुर प्लेटो, एक सेकेंड, मालवा प्लेटो ये रहा, यहाँ पर लिखा हुआ है मालवा प्लेटो, आप अपने बुक में देख सकते हैं, अरावली रेंजेस के पास। और छोटा नागपुर प्लेटो आपको दिया हुआ है, इसमें दिख नहीं रहा भाई, छोटा नागपुर प्लेटो नहीं दिख रहा है इसमें, मालवा प्लेटो यहाँ पर है, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है उसमें कौन सा आता है, एक मालवा प्लेटो आता है, एक छोटा नागपुर आता है। छोटा नागपुर भी मालवा के आसपास ही है। द मालवा प्लेटो इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर अभी जब मैंने आपको बताया कि अरावली रेंजेस के पास में मालवा प्लेटो है, तो ये किससे सराउंडेड है, अरावली हिल से है, नॉर्थ वेस्ट में, इस साइड में नॉर्थ वेस्ट में, एंड विंध्या इन साउथ, और साउथ की तरफ किस में है, विंध्यास में, ठीक है। मैप में देखेंगे विंध्यास कहाँ बना हुआ है, विंध्यास आपका बना हुआ है साउथ में देखेंगे, ठीक है, साउथ की तरफ में क्या है, विंध्यास। It has fine black soil which is ideal for growing cotton and oil seeds। अब यहाँ पर क्या है, एक फाइन ब्लैक सॉइल पाई जाती है। फाइन ब्लैक सॉइल मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जो आइडियल है, यानी कॉटन और ऑयल सीड्स उगाने के लिए सबसे अच्छी सॉइल जो है ये यहाँ पर पाई जाती है। वीट एंड ज्वार आर ऑल्सो ग्रोन हेयर, और यहाँ पर और क्या उगाया जाता है, वीट और ज्वार उगाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। द छोटा नागपुर प्लेटो हैज गुड डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन और मैग्नीज, बक्सेट, मिका एंड अदर मिनरल्स। और छोटा नागपुर प्लेटो जो है उसमें बहुत अच्छा डिपॉजिट है कई सारे मिनरल्स का, जैसे कौन कौन से, आयरन ओर है वहाँ पर, कोल भी है वहाँ पे, मैग्नीज भी है, बक्सेट भी है, मिका भी है, और काफ़ी सारे अदर जो मिनरल्स हैं वो भी है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये देखो जो येलो वाला पोर्शन है ये सारा प्लेटो का एरिया है। एक तरफ विंध्या रेंजेस है, ठीक है, और एक तरफ अरावली है, और बीच का जितना भी एरिया है ये कौन सा है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, और नीचे का ये सारा डेक्कन प्लेट्यूज में आता है, ठीक है। डेक्कन प्लेटो में ये सारा एरिया नीचे का जो है यहाँ पर आता है। तो डेक्कन प्लेटो में क्या है, द डेक्कन प्लेटो इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट, यानी जो डेक्कन प्लेटो है वो वेस्टर्न घाट्स के पास है, वेस्ट से अगर आप देखेंगे, ठीक है, कहाँ से देखेंगे, वेस्ट से। देखो एक सेकेंड रुकिए, ये देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे, देखिए ये डेक्कन प्लेटो है और यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। यही आपको बोला गया कि वेस्ट से वेस्टर्न घाट से घिरे हुए हैं ये, एंड ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट, और ईस्ट से क्या है, ईस्टर्न घाट्स है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर हैं और ईस्टर्न घाट्स यहाँ पर हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स, जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हिल्स के लॉन्ग रेंजेस हैं, यानी पूरी जैसे लंबी लाइन होती है ऐसे हिल्स की बहुत लंबी रेंज है। इट इंक्लूड नीलगिरीज, अनायमलाई,
अनाइमली एंड कार्डमम हिल्स, और ये सारे हिल्स जो हैं इसके अंदर इंक्लूड है। नीलगिरीज भी है इसमें, अनाइमली भी है और कार्डमम हिल्स भी इसके अंदर आते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट एज कॉन्टिन्यूस एज वेस्टर्न घाट्स, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स की तरह कॉन्टिन्यूसली नहीं है, मतलब जैसे वो हैं लगातार, ऐसे जो है ईस्टर्न घाट्स नहीं है, ठीक है। दे आर स्मॉलर हिल रेंजेस, और ये क्या है, छोटे हिल रेंजेस है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो ज़्यादा एरिया में है, लंबे हैं और कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है। ये देखो अभी हमने वेस्टर्न घाट्स में पढ़ा था, यहाँ पर देखिए वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से हैं, ये है नीलगिरी, ये है अनाइमली और कार्डमम इसमें नहीं दिख रहा है, कार्डमम यहाँ पर इसमें नहीं बनाया हुआ है, ये दो रेंजेस इसमें बनाए हुए हैं। और ईस्टर्न घाट्स देखिए कितने छोटे हैं और वेस्टर्न घाट्स कितने बड़े हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक वेस्टर्न घाट्स है। लाइफ इन सदर्न प्लेटो, अब हम पढ़ेंगे कि लाइफ कैसी होती है सदर्न प्लेटो में। अभी हम सदर्न प्लेटो के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये दोनों पार्ट डेक्कन और सेंट्रल हाईलैंड्स, ये दोनों सदर्न प्लेटो के पार्ट हैं, ठीक है। इसी को दो अनइक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, डेक्कन प्लेटो जो बड़ा रीजन है और सेंट्रल हाईलैंड्स जो छोटा रीजन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लाइफ कैसी होती है, जो लोग रहते हैं यहाँ पर वो कैसे रहते हैं। द सदर्न प्लेटो कवर द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु, ठीक है। यानी ये जो सदर्न प्लेटो है ये कौन कौन सी स्टेट में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सारी रेंजेस जो है इसमें इसने कवर कर रखी है। ये देखिए इसमें जब आप स्टेट्स में देखेंगे तो कौन कौन सी है, सबसे पहली आपको दे रखी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ पर आपको इसमें स्टेट्स दी हुई हैं, देखो महाराष्ट्र यहाँ आ गया, छत्तीसगढ़ यहाँ आ गया, तेलंगाना यहाँ आ गया, ठीक है, राजस्थान यहाँ आ गया, और आपको दिया हुआ है राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद आपको और क्या क्या दिया हुआ है, देखो मध्य प्रदेश ये रहा, ठीक है। ये सारे एरियाज जो हैं, ये झारखंड ये रहा, ये सब एरिया जो है सदर्न प्लेटो ने कवर कर रखा है। मध्य प्रदेश, अब हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे कि कहाँ के कैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश इज़ इन सेंटर ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश जो है इंडिया के सेंटर में है, ठीक है, एकदम बीचों बीच है। इट्स कैपिटल इज़ भोपाल, और कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, भोपाल है। मध्य प्रदेश इज़ नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट रिजर्व्स, और मध्य प्रदेश को क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट रिजर्व्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इट हैज़ फेमस नेशनल पार्क लाइक कान्हा, बंदरगाह, ठीक है, ये सारे जो नेशनल पार्क हैं कान्हा और बंदरगाह ये यहाँ पर हैं, बहुत फेमस नेशनल पार्क्स हैं ये। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर, यहाँ पर ज़्यादातर लोग सब फार्मर्स हैं। वीट, ज्वार, कॉटन, पल्स, ऑयल सीड्स आर मेजर क्रॉप, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या उगता है, वीट उगता है, ज्वार उगता है, कॉटन, पल्सेस और ऑयल सीड्स जो हैं ये सब यहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं। द फेमस काजुराओ टेम्पल एंड सांची स्तूपा आर द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी ज़्यादातर टूरिस्ट जो है यहाँ पर क्यों आते हैं, काजुराओ देखने और जो सांची स्तूपा है उसको देखने आते हैं, सांची स्तूपा को और काजुराओ को देखने यहाँ पर आते हैं। ये दोनों एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ घूमा जाता है, टूरिस्ट जो है यहाँ पर घूमने आते हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। इन द नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो लाइज महाराष्ट्र, ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटो का, वहाँ पर महाराष्ट्र आता है। मुंबई इज़ द कैपिटल, और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। द सॉइल इन द महाराष्ट्र इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, जो सॉइल है महाराष्ट्र की वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है कॉटन को ग्रो करने के लिए, शुगर केन को, ग्राउंड नट्स को और मिलेट्स को। फ्रूट्स सच एज मैंगो, ऑरेंजेस, बनानाज आर ऑल्सो ग्रोन हेयर, और फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना, ऑरेंजेस ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं। मैन मोस्टली वेयर अ टी शर्ट, जो आदमी लोग होते हैं वो एक टी शर्ट पहनते हैं एंड धोती, और उसके साथ क्या पहनते हैं, धोती। वाइल वीमेन वेयर साड़ी, और जो औरत होती है यहाँ की वो साड़ी ज़्यादा पहनती है। पीपल स्पीक मराठी, जो यहाँ के लोग हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, मराठी। द मेन फेस्टिवल, जो मेन फेस्टिवल है यहाँ का वो क्या है, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली और क्रिसमस, ये है। बाकी सब भी मनाए जाते हैं मगर ये यहाँ के सबसे बड़े त्यौहार माने जाते हैं। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ इज अ स्टेट इन सेंट्रल इंडिया, ये भी सेंट्रल इंडिया का पार्ट है।
इट केम इनटू बीइंग ऑन 1 नवंबर 2000। ये कब आया, मतलब कब इसको अलग बनाया गया? 1 नवंबर 2000 में इसको अलग बनाया गया। रायपुर इज इट्स कैपिटल, और इसकी कैपिटल क्या है? छत्तीसगढ़ की रायपुर। द महानदी इज द मेन रिवर ऑफ द स्टेट, और मेन रिवर जो स्टेट की है छत्तीसगढ़ की, उसका नाम है महानदी। पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी, जो यहाँ के लोग हैं वो छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ इज नोन फॉर कोसा सिल्क, यहाँ पर एक सिल्क मिलता है जिसका नाम कोसा सिल्क है, उसके लिए छत्तीसगढ़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। रौत नाचा इज द फोक डांस, और रौत नाचा जो है यहाँ का एक फोक डांस है। फोक डांस मतलब पुराने समय से होता आ रहा है ऐसा डांस है। ट्राइबल मैन इन छत्तीसगढ़ वियर धोती, जो ट्राइबल मैन होते हैं, ट्राइबल की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ट्राइबल ऐसे होगा, ठीक है। एंड हेड ग्रीस लाइक टर्बन, और सर पे टर्बन पहनते हैं। विमेन वियर कलरफुल नी लेंथ और फुल लेंथ साड़ी, और जो औरतें होती है वो नी लेंथ यानी घुटनों तक साड़ी पहनती हैं या पूरी लेंथ की भी पहनती हैं। ज्वेलरी कंसिस्ट ऑफ नेकलेसेस, बैंगल्स एंड घुंघरू, और उनकी ज्वेलरी में क्या क्या? ज्वेलरी में घुंघरू लगे होते हैं, नेकलेस में घुंघरू लगे होते हैं, ठीक है, और घुंघरूज पहनते हैं, ये नेकलेस ज़्यादा पहनते हैं और बैंगल्स पहनते हैं। मैन फ्रॉम अर्बन एरिया वेयर पैंट्स एंड शर्ट, और मैन जो है यहाँ के अर्बन एरिया जो है वहाँ पर पैंट्स और शर्ट पहनते हैं। वाइल विमेन वेयर सलवार कमीज और साड़ी, और जो औरतें हैं वो सलवार कमीज और साड़ी दोनों में से कुछ भी पहन लेती है, ठीक है बेटा। फर्स्ट वीडियो में हम यहीं तक फिनिश करेंगे, इसके बाद कर्नाटका और बाकी स्टेट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।